स्वागत है बच्चों जीटी चैम के इस चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 ईवीएस 2 का पहला चैप्टर महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी कि महाराष्ट्र श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले कैसे था। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज जो थे वो एक बहुत ही महान इंसान थे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रेवरेंस। हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी बहुत ही धूमधाम और रेवरेंस से मनाते हैं। पॉम्प यानी कि धूमधाम, और रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, हम उन्हें इज्जत देते हैं। इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रंस। ये जो दिन है ये आपके लिए बहुत खुशहाली होती है, क्योंकि इट यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडास इन हिज ऑनर, यानी कि आप उनके लिए गाना गाते हैं और मराठी सॉन्ग्स, मराठी पोयम जो होते हैं यानी कि पोवाड़ा, आप उनकी ऑनर यानी उनके रिस्पेक्ट में गाते हैं। यू गार्लैंड दिस पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। आप उनकी जो फोटो होती है उनपे फूलों की हाथ चढ़ाते हैं और क्या बोलते हैं, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हु वाज दिस शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज कौन थे? What was the great work he did that we celebrate his birth every year? उन्होंने ऐसा क्या महान काम किया था जो हम उनका बर्थडे हमेशा मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज was a Maratha warrior and founding ruler of Maratha Empire in Western India। जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने मराठा एम्पायर को ढूंढा था और उस पे क्या किया था, राज्य किया था। The time in which शिवाजी महाराज lived was that of the medieval period, यानी कि जिस समय में शिवाजी महाराज रहे थे वो एक मेडिवल पीरियड था। मेडिवल पीरियड का मतलब होता है मिडिल एज, जिसमें MEDI यानी कि होता है मिडिल एंड ईव मतलब होता है एज। In those days monarchy or the rule of kings prevailed everywhere। जब ये जो समय था इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी, वो क्या थी कि जो किंग के रूल होते थे वो बहुत ही ज्यादा कॉमन थे। कहाँ? हर जगह। जैसे कि अब तो कोई किंग और क्वीन के रूल्स नहीं होते, लेकिन जो शिवाजी महाराज का टाइम था उस टाइम पे जो ये रूल्स थे, किंग के रूल या क्वींस रूल करती थी। Many of the kings pursued their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of their subject। जो बहुत सारे राजा थे वो क्या करते थे, अपनी प्लेजर यानी अपनी खुशी को ही सिर्फ क्या करते थे, ढूंढते थे या उसको फॉलो करते थे। वो लोगों की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचते थे। परस्यूट का मतलब होता है उसे ढूंढना, और वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, लोगों की भलाई। बट इवन इन दोज डेज देयर वर सम किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे दिनों में भी कुछ राजा ऐसे थे जो लोगों की भलाई के बारे में देखते थे, वो जो वादे करते थे उनको पूरा करते थे। The Mughal Empire Akbar in the north and Emperor Krishna Dev Rai of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule। जो नॉर्थ के मुगल एम्परर अकबर थे नॉर्थ में, और एम्परर कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर, वो लोग क्यों फेमस थे हिस्ट्री में? उनके बेनोवेलेंट रूल के वजह से। बेनोवेलेंट मतलब कि बहुत काइंड हार्टेड थे, वो मीन्स लोगों को परेशान नहीं करते थे, वो अपने सब्जेक्ट से दूर नहीं हटते थे, वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे, वो अपना राज्य कैसे अच्छे से चला सकते हैं वो उनके बारे में सोचते थे। Likewise, शिवाजी महाराज also commands great respect even today। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती इवन टुडे, मतलब कि आज के समय में भी छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या दिया गया है, बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। शिवाजी महाराज स्टैब्लिश स्वराज्य इन महाराष्ट्र। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्वराज महाराष्ट्र में लाया था। तो ये स्वराज का मतलब होता क्या है? स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद का रूल बनाना, दूसरों के रूल्स पे ना चलना। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो बाहर के फॉरेन रूल होते थे हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद का रूल बनाएंगे और क्या करेंगे, खुद के रूल्स को फॉलो करेंगे। For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free।
400 ईयर्स तक जब भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे तब तक महाराष्ट्र फ्री नहीं था. A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. बहुत ही बड़ा पोर्शन यानी महाराष्ट्र का एक बड़ा सा पोर्शन किन दोनों के हाथ में था? निजाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो ये जो these two sultans had divided महाराष्ट्र among themselves. ये जो दो सुल्तान्स थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो महाराष्ट्र था आपस में बांट लिया था. जो महाराष्ट्र था एक पोर्शन किसके पास था? निजाम शाह के पास था और एक पोर्शन किसके पास था? आदिल शाह के पास. They were not liberal in their outlook. वो ओपन माइंडेड नहीं थे, वो अपने ही ओपिनियन में फ्री माइंडेड नहीं थे, या बोल सकते कि वो उनकी खुली सोच नहीं थी. They oppress the people over whom they rule. Oppress का मतलब होता है हार्म करना. जो ये दो सुल्तान थे ये राज्य करते थे, इनके पास पावर थी तो वो क्या करते थे? इस पावर का गलत इस्तेमाल करते थे. इस पावर का गलत इस्तेमाल करके वो क्या करते थे? लोगों को परेशान करते थे. They were also sworn enemies of each other. ये जो दो लोग थे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा नापसंद करते थे. इन दोनों में बहुत ही ज्यादा कड़ी क्या थी? दुश्मनी थी. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. वो इतना लड़ते थे कि वो किस चीज में पाया जाता था कि जो लोग थे जो जहाँ पे ये लोग राज्य करते थे, जहाँ पे ये लोग जहाँ पे इनका साम्राज्य था वहां के पीपल कैसे हो गए थे? वो बहुत परेशान हो गए थे. The people could not get enough to eat, or nor could they celebrate their festival or worship their gods openly and freely. जो लोग थे इनके झगड़े की वजह से वो क्या कर पाते थे? वो अच्छे से खा नहीं पाते थे, वो अच्छे से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, या और जो भगवान थे वो उनको क्या नहीं कर पाते थे? ओपनली और फ्रीली उनका पूजा नहीं कर पाते थे. They were not sure of safety even in their own home. वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थे, उन्हें अपने ही घर में क्या लगता था? डर लगता था. There was injustice everywhere. महाराष्ट्र में इनजस्टिस यानी अत्याचार बहुत ही ज्यादा था. In Maharashtra, there were many वतनदास like देशमुख and देशपांडे who owned जागीर. महाराष्ट्र में उसी टाइम पे ना बहुत ज्यादा वतनदास थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टीज होती थी. तो उनमें से दो कौन थे? देशमुख एंड देशपांडे, जो जागीर्स ओन करते थे. जागीर्स का मतलब होता था प्रॉपर्टी. दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को प्यार करते थे और वो अपनी कंट्री यानी कि वो अपने देश से प्यार नहीं करते थे. जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो बस उन्हीं से प्यार करते थे. The constant fighting among them brought great misery to the people. इनके बीच में लगातार जो लड़ाई होती थी उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से जो लोग थे उनको ग्रेट मिजरी यानी बहुत ही ज्यादा दुख होता था. लोगों को बहुत ज्यादा क्या पहुंचता था? दुख पहुंचता था. और देयर वाज मिसरूल एवरीवेयर यानी कि वहां पे मिसरूल होता था, रूल्स का कोई फॉलो नहीं करता था. पीपल were tired of this operation and were unhappy. जो लोग थे उस टाइम के जो लोग थे वो इन सब चीजों के वजह से इतने परेशान हो चुके थे, इतने दुखी हो चुके थे कि वो बहुत ही ज्यादा नाखुश रहने लगते थे. Shivaji Maharaj saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने ये सब देखा, फिर उन्होंने एक नोबल टास्क लिया यानी कि एक कार्य लिया जिससे वो क्या कर सके? स्वराज्य को महाराष्ट्र में बना सके, जिससे क्या होगा? लोगों को क्या मिलेगी? हैप्पीनेस मिलेगी. क्योंकि लोग कैसे थे? लोग जो देश पांडे, देशमुख और जो हमारे निजाम शाह थे, आदिल शाह थे, इनके वजह से लोग क्या हो चुके थे? बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे. He first brought to book the वतनदास who fought among themselves. उन्होंने पहले क्या किया? जो वतनदास थे जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे पहले उनको साथ में लाया. He then used them in his plan to establish स्वराज्य. उन्होंने फिर क्या किया? किसने? श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने उन वतनदास को अपने प्लान में लाया और प्लान में लाने के बाद क्या किया?
क्यों लाया उनको प्लान में? क्योंकि उन्हें स्वराज्य को क्या करना था, महाराष्ट्र में लाना था, महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करना था। He fought against the powers that oppressed the people. वो क्या किए, वो उन पावर्स के खिलाफ, वो उन शक्तियों के खिलाफ लड़े जो लोगों को क्या करते थे, परेशान करते थे, जिससे लोग बहुत ज्यादा क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। एंड डिफीटेड देम, वो उन पावर्स के खिलाफ क्या किए, लड़े, और लड़ने के बाद क्या हुआ, उनको हराया भी। ही एस्टैब्लिश हिंदवी स्वराज, उन्होंने क्या लाया वहां पे, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य लाया। हिंदवी स्वराज मतलब कि हिंदुओं का खुद का रूल, based on justice, fair play and equal treatment to the people of all caste and religions। जो ये हिंदवी स्वराज्य था वो किस बेस पे लाया गया, वो इस बेस पे लाया गया कि हर जगह पे जस्टिस मिले, एक फेयर प्ले, यानी कि जो गेम जो भी वो हुआ था वो एक फेयर है, यानी कि सही हो। एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा कास्ट नीचे है, कौन सा कास्ट ऊपर है, लोग कैसे, उन्होंने सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया। उनके लिए हर कास्ट, हर पीपल कैसे थे, इक्वल थे। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने कभी भी हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ कभी भी क्या नहीं किया, फर्क नहीं किया। उन्होंने कभी फर्क नहीं किया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, उनके लिए सब कैसे थे, इक्वल थे। ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, उन्होंने हर एक सेंट, जो संत, उस टाइम पे भी संत और साधु हुआ करते थे, उन्होंने हर एक संत और साधु को क्या किया था, ऑनर, यानी कि रिस्पेक्ट दी थी। We draw inspiration from his noble deeds of महाराज। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेना, ये नोबल यानी कि इस कार्य से क्या, उनका जो डीड, उन्होंने जो काम किया था उससे हम क्या ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, यानी कि प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि हमें भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही अपने लाइफ में कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ना किसी को ज्यादा मानना चाहिए ना किसी को कम। During the period about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 से 4 साल के पहले बहुत सारे जो संत थे, बहुत सारे साधु थे, वो महाराष्ट्र में जन्म लिए थे। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful effort of establishing स्वराज। उन्हीं का कार्य, यानी कि जो संत और साधु थे, जो शिवाजी महाराज के क्या 3 से 4 साल पहले थे, उनके काम के वजह से शिवाजी महाराज को बहुत ही ज्यादा मदद मिली थी। किस लिए मदद मिली थी, स्वराज को स्टैब्लिश करने के लिए। We shall see in the next chapter what these saints did। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये जो संत थे, ये जो साधु थे, इन्होंने क्या किया था, और ऐसे ही ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो ब्लैंक्स होंगे उसमें करेक्ट ऑप्शन को हमें क्या करना है, चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वाज दैट ऑफ द डैश पीरियड। वो जो टाइम था जिस टाइम में शिवाजी महाराज, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज रहे थे, वो कौन सा पीरियड था। तो हमने फर्स्ट पैरा में ही देखा था, यहाँ पे शिवाजी महाराज लीड वाज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड, और मेडिवल पीरियड का मतलब क्या था, मिडिल एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मेडिवल। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है शिवाजी महाराज स्टैब्लिश स्वराज्य इन डैश। जो शिवाजी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने स्वराज्य को कहाँ स्टैब्लिश किया था। हमने चैप्टर के नाम में ही पढ़ा था, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज कहाँ स्टैब्लिश किया होगा, तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था महाराष्ट्र में। हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द पेयर्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे एंड उनके आंसर्स हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है एम्परर ऑफ विजयनगर।
हमने देखा था कि जिस टाइम पे किंग्स थे, जहां मिसरूल चलती थी, जो लोगों की भलाई के बारे में क्या नहीं करते थे, लोगों की भलाई के बारे में नहीं देखते थे, तभी वहां पे ऐसे दो राजा थे जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे, जो लोगों की खुशियों के बारे में सोचते थे। तो उन्हीं में से एक राजा कौन थे? एम्परर ऑफ विजयनगर, दैट इज कृष्ण देव राय। तो ए का आंसर है 3। सेकेंड है हमारा सुल्तान ऑफ अहमदनगर। तो हमने देखा था कि दो सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र को आपस में बांटा हुआ था। तो वो दो सुल्तान में से सुल्तान ऑफ अहमदनगर कौन थे? तो सुल्तान ऑफ अहमदनगर थे निजाम शाह। तो बी का आंसर क्या है? निजाम शाह। फिर हमारे दूसरे सुल्तान कौन थे? सुल्तान ऑफ विजापुर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र दो पोर्शन में डिवाइडेड था, और अभी हमने देखा कि एक पोर्शन किसके पास था? सुल्तान ऑफ अहमदनगर। तो जो दूसरे सुल्तान ऑफ विजापुर वो कौन थे? तो वो थे हमारे आदिल शाह, यानी कि सी का आंसर है सेकेंड। इसी की तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर्स इन वन सेंटेंस। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें कैसे लिखने हैं? वन सेंटेंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द किंग्स हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। यानी कि उन राजाओं का नाम बताओ जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने वेलफेयर के सब्जेक्ट के उस पर ध्यान दिया था। जैसे कि हमने पहले ही पैरा में देखा था कि जो राजा थे वो नहीं देखते थे, वो किसी की खुशी को नहीं देखते थे। उनके लिए क्या था? उनको बस खुद की खुशी चाहिए थी, लोगों की खुशी नहीं चाहिए थी। तो इसका आंसर क्या होगा? Some kings who looked after the welfare of their subjects are the Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishna Dev Rai of Vijayanagar in the south. तो ये जो दो किंग थे, मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ, और एक कौन है? एक है एम्परर कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर इन द साउथ। तो ये जो किंग थे, इन्होंने सब्जेक्ट यानी जो भलाई थी, लोगों की भलाई के लिए काम किया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट नोबल टास्क डिड शिवाजी महाराज अंडरटेक। यानी कि कौन सा काम था जो महान काम था जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया था। तो इसका आंसर क्या है? He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. यानी कि जो लोग थे, वो ये जो सुल्तान थे, इनके जो उनको हर्ट करते थे, जो ये सुल्तान थे, ये क्या करते थे? ये तो राजा थे, इनके खिलाफ कोई क्या नहीं कर सकता था? उंगली नहीं उठा सकता था, आवाज नहीं उठा सकता था अपनी। और ये इन्हीं की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से जो लोग थे वो खुद के घर में क्या महसूस फील नहीं करते थे, वो अच्छे से खा नहीं पाते थे, और वो भगवान की पूजा नहीं अच्छे से कर पाते थे। तो ये सब जो चीज था, ये सारी जो मिसरूल हो रहा था, जो इनजस्टिस मिल रही थी, वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। और यही देखने के बाद श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ये महान काम लिया कि वो क्या करेंगे? स्वराज्य लाएंगे। कहा? स्वराज मतलब कि फ्रीडम। कहाँ लाएंगे? महाराष्ट्र में लाएंगे। विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल, जो क्या करेगा? लोगों की तरफ खुशी लाएगा, लोगों को खुशी देगा। जो लोग थे वो बहुत साल के इस इनजस्टिस, इस दुख से परेशान हो चुके थे, जिसके वजह से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये महान काम लिया ताकि लोगों को क्या मिल सके? खुशी मिल सके। हमारा नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Who did शिवाजी महाराज फाइट अगेंस्ट। यानी कि जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की? तो he fought against the powers that oppressed the people and defeated them. जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने ऐसे पावर, ऐसे शक्ति के खिलाफ लड़ाई की जो कि लोगों को क्या करती थी? हर्ट करती थी, लोगों को परेशान करती थी, जिससे लोगों को कभी खुशी नहीं मिलती थी। क्या मिलता था? बस दुख मिलता था। और वो क्या किए? उनको हराए भी। ऐसा ही नहीं था
कि वो बस इसके खिलाफ बोल रहे, उन्होंने बोला, उनके खिलाफ लड़ाई की और क्या किया, उनको हराया। फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि इनमें से जो सही ना हो उसको क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन, स्वराज, स्लेवरी और फ्रीडम। तो स्वराज का मतलब क्या था, जो मिसरूल चल रहा था, यानी कि जो फॉरेन रूल चल रहे थे, हमें उससे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हमें खुद का रूल लाना, यानी कि कोई इंसान किसी के ऊपर रूल नहीं करेगा, सबका क्या होगा, खुद का ओन रूल होगा। वैसे स्लेवरी मतलब क्या होता है, स्लेवरी यानी कि किसी के इसमें काम करना, किसी के लिए, किसी का जैसे हम किसी के क्या हो, नौकर हो, तो जो ये होते हैं स्लेव्स होते हैं, उनको क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है। क्या वो ऐसे ओपनली कहीं जा सकते हैं, नहीं। हाँ, और वैसे ही फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम का मतलब होता है कि जो वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि हम यहाँ जाए कि हम वहां जाए। तो इन तीनों में से और क्या लगा, इन तीनों में से अलग कौन सा था, तो इन तीनों में से अलग था स्लेवरी। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, स्लेवरी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पीपल, सब्जेक्ट्स, किंग, यानी कि लोग, सब्जेक्ट्स यानी कि जो किंग बोलते थे, लोग जो रखते थे किंग के सामने कि आपको ये कार्य करना है, और किंग यानी कि क्या हुआ, राजा। तो इनमें से सबसे अलग क्या होगा, पीपल और सब्जेक्ट्स क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अलग कौन हुआ, किंग। तो बी का आंसर क्या है, किंग। इसी के तरह हमने इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी पूरा किया और साथ ही चैप्टर भी पूरा किया। होप कि आपको ये समझ में आया हो। तब